नवरात्र के 8वें दिन पूजित माँ महागौरी अत्यंत श्वेत वर्णा, चंद्रमा की भांति कांतिमान एवं दयामयी मानी जाती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, दाहिने हाथ त्रिशूलधारी और अभय मुद्रा में हैं तथा एक बाएं हाथ में डमरू और दूसरा वर मुद्रा में है। वे वृषभ अर्थात बैल पर विराजमान हैं। इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा देवी भी कहा जाता है। उनका रूप शांत, कोमल, सौम्य और मातृत्व से परिपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती जी को कठोर तपस्या के कारण काले और कृशकाय शरीर में देखा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ को गंगा स्नान कराया। गंगा स्नान के पश्चात उनका रूप अत्यंत गौरवर्ण और उज्जवल हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। माँ महागौरी की उपासना से भक्त को सभी प्रकार के पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है। वे जीवन में शांति, सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर करने और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए विशेष रूप से इनकी आराधना की जाती है। इन्हें कन्याओं और स्त्रियों की विशेष रक्षिका देवी माना गया है। माँ महागौरी का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम महागौर्यै नमः। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र इस प्रकार है: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां महागौरी यशस्विनी। माँ महागौरी को सफ़ेद कमल, चमेली, मोगरा और दुग्धवर्ण श्वेत पुष्प बहुत प्रिय हैं। माता महागौरी को दूध से बने व्यंजन, खासकर खीर, नारियल और सफ़ेद मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। भक्त जब श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन करते हैं तो देवी विशेष प्रसन्न होती हैं। देवी भागवत पुराण में महागौरी को पार्वती का श्वेत वर्ण रूप बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में नवरात्र के 8वें दिन पूजित देवी का यह स्वरूप स्पष्ट रूप से वर्णित है। कात्यायन संहिता तथा शिव पुराण में भी माँ महागौरी की तपस्या और शिव जी से विवाह का प्रसंग मिलता है। देवी पुराण में लिखा है कि महागौरी की पूजा से भक्त को जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। माँ महागौरी का स्वरूप शांति, सौम्यता और निर्मलता का प्रतीक है। वे न केवल भक्तों के पाप और दुखों का नाश करती हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करती हैं। नवरात्र के 8वें दिन इनकी आराधना से सभी प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं।